नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय आकाश आनंद की वापसी को लेकर, बहाली को लेकर मायावती जी के कट्टर समर्थक भी सड़क पर उतर आ रहे हैं। सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये वो समर्थक हैं जो मायावती जी के कट्टर भक्त हैं, या यूं कहिए कि मायावती जी के अंध भक्त हैं। आप सोच के देखिए, जब आकाश आनंद के समर्थन में मायावती जी के अंध भक्त बीएसपी के कट्टर वोटर उतर रहे हैं, तो फिर दोस्तों मामला बहुत गंभीर हो जाता है। वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी के लिए कट्टर हो जाना, किसी भी नेता के लिए कट्टर हो जाना दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है। चाहे वो राहुल के अंधभक्त हों, चाहे अखिलेश के अंधभक्त हों, मोदी के अंधभक्तों के नमूने तो आपने कई बार देखे सुने होंगे। मायावती जी के भी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, और मायावती जी जब कोई फैसला लेती हैं तो ये अंधभक्त उस पर कोई भी सवाल नहीं करते हैं। मायावती जी का हर फैसला इन्हें मंजूर होता है। जब आकाश आनंद को मायावती जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया तब भी इन लोगों ने कोई सवाल नहीं किया, और आकाश आनंद को जब हटाया तब भी ये लोग चुप हैं, खामोश हैं। तब भी ये लोग खुश थे, खामोश थे। लेकिन दोस्तों, मायावती जी के अंध भक्त ही अब मायावती जी से गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आकाश आनंद नहीं तो बसपा को वोट नहीं। दोस्तों, ऐसे समय में ये डिमांड हो रही है जब चुनाव अपने चरम पर है, और ऐसे समय में मायावती जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। क्या मायावती जी अपना जो फैसला है वो पलट देंगी? क्या मायावती जी फिर से आकाश आनंद की बहाली कर देंगी? दोस्तों, अगर बहाली नहीं करेंगी तो कहा जा रहा है कि बसपा को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और एक बात बताना चाहता हूं और दोस्तों, मायावती जी या बीएसपी का जो प्रदर्शन है साल दर साल गिरता जा रहा है। साल 2012 से साल 2022 के बीच में बीएसपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। आपको बता दें कि 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा सत्ता से बाहर हुई। 2014 में बसपा की लोकसभा चुनाव में 0 सीट आई। 2017 में फिर से बसपा वापसी नहीं कर पाई। 2019 में बसपा 10 सीट लेकर आई। 2022 में विधानसभा के चुनाव में शर्मनाक हार हुई बसपा की। मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई बसपा, और अब 2024 का इंतजार है। दोस्तों, बड़ा सवाल, आखिर बसपा का जो प्रदर्शन है क्यों खराब हो रहा है? किसी पार्टी को उसके समर्थक इसलिए वोट डालते हैं जिससे वो पार्टी पावर में आए, और ऐसा नहीं है कि मायावती जी को वोट नहीं मिल रहा है। मायावती जी को लगातार वोट मिल रहा है। अभी भी मायावती जी के पास 13% वोट है, उत्तर प्रदेश में खास तौर से। दोस्तों, ये जो मायावती जी के वोटर हैं, ये अब धीरे धीरे मायावती जी से ही दूर हो रहे हैं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो चंद्रशेखर आजाद और दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, विश्लेषकों की माने तो बीएसपी के वोटर दूर हुए 2014 में, 2019 में, और 2012 से लगातार 2022 तक, यानी 10 सालों तक बीएसपी के वोट में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई, और रही सही कसर चंद्रशेखर आजाद पूरी कर रहे हैं। अंधभक्तों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन अंधभक्त भी जाग रहे हैं। दोस्तों, मैं सबसे बड़ा कसूरवार होऊंगा अगर आपसे सच्चाई छिपाऊंगा तो। आप लोग ही कहेंगे कि सर, आपने हम लोगों को अंधेरे में रखा, आपने कभी सवाल नहीं किया। इसलिए दोस्तों, आज से सवाल होगा, तथ्यों के आधार पर सवाल होगा। और जिस किसी को तिलमिलाहट हो रही है, ये सवाल सुनकर चुभ रहा है, वो कृपया वीडियो यहीं रोक दें, आगे ना देखें, क्योंकि आगे और भी चुभने वाले सवाल हैं। तो दोस्तों, पिछले 10 सालों से 2012 से 2022 तक बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो खराब था।
अब यहां पे ये मतलब नहीं आप कितने वोट लेकर आए, कितने विधायक लेकर आए, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका आचार नहीं डालना है। हारे तो हारे। समाजवादी पार्टी 2017 में हारी तो हारी, 2022 में हारी तो हारी, बस। ये नहीं देखना है कितने विधायक लेकर आए, कितने वोट शेयर थे, छोड़िए इसको। किसी भी पार्टी को उसका वोटर इसलिए वोट डालता है कि वो पावर में आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी। तो बसपा के वोटर क्यों वोट डाल रहे हैं? मायावती जी से उम्मीदें हैं, इसीलिए तो एक उम्मीदों का आकाश इन वोटरों को मिला और उसी आकाश को ही छीन लिया गया, बेदर्दी से छीन लिया गया, निर्ममता से छीन लिया गया। तो वो वोटर नाराज नहीं होगा तो क्या होगा? दोस्तों, मायावती जी के एक कट्टर भक्त हैं जिनसे मैंने फोन पर बात की। बताइए आकाश को लेकर क्या सोचते हैं। ये फोन रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मैं तो मायावती जी की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मायावती जी का यह फैसला मंजूर नहीं है। तो आप मानते हैं कि ये सही फैसला नहीं है? बिल्कुल गलत है। मैंने तो बोल दिया सबको। मैंने भाई ये तो मैं इसका इस फैसले का नहीं समर्थन करूंगा। आज तक मैंने बहन जी के सारे फैसलों को समर्थन किया है, लेकिन ये फैसला बहुत दुखदायी है, तो क्या लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है पार्टी के। वापसी हो जानी चाहिए तुरंत के तुरंत, फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर मौका नहीं मिलेगा इस बार, नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं। ये आखिरी चांस था, और लड़के ने और जिंदा जान डाल दी थी पार्टी में। जी जी। तो बहन जी से उत्साह पैदा हो गया था। बहन जी से क्या अपील करना चाहेंगे ज्ञानी जी? भाई तुरंत इसको तुरंत वापस रिइंस्टेट करो, अपने फैसले को वापस लो, और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको तुरंत रिइंस्टेट करो, तुरंत के तुरंत। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, किसी पार्टी के ऊपर ऐसे ही सवाल नहीं खड़े होते हैं। जब चीजें सामने आती हैं तभी सवाल खड़े होते हैं। पहली बार मायावती जी पर सवाल खड़े हुआ कि चलो भाई इंडिया गठबंधन में नहीं आई। चलिए भाई, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, अपनी पार्टी है, चाहे जैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार सवाल खड़े हुआ कि भैया मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, चलिए इसको भी माफ़ कर देते हैं भाई, चलो मुसलमानों को भी संसद भेजना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरा जो सवाल खड़े हुआ कि भैया ये बार बार प्रत्याशी क्यों बदल रही हैं? 15 से 16 सीटों पर आपने प्रत्याशी बदल दिया, क्यों बदल दिया? किसके लिए बदल दिया? एक बार अगर प्रत्याशी आपने बदला, एक बार अगर आपने प्रत्याशी तय कर दिया, तो आपको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ गई हैं मायावती जी? दोस्तों, ये सवाल तैर रहा है, और अगर ये सवाल मैं आपसे छुपाऊं तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। आप ही मुझे कोसेंगे बाद में कि सर आपने हमें अंधभक्ति करनी सिखाई, आपने ही नहीं बोला तो हम तो आपको फॉलो करते थे, आपने कहा कितना सवाल किया। तो दोस्तों, ये सवाल खड़ा हो रहा है बार बार कि मायावती जी बीजेपी के दबाव में आ गई हैं क्या? क्या अमित शाह के दबाव में काम कर रही है मायावती जी? दोस्तों, आकाश आनंद कितना शानदार भाषण दे रहे थे। लगातार उनके भाषण से युवा मुतासिर हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। और अगर अभी मायावती जी नहीं संभली तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, मायावती जी अच्छी नेता हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अच्छा बनने के लिए आपको और अच्छा करना पड़ता है। अगर आप यहां पहुंच गए तो आपको अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखना पड़ता है। फर्ज करिए शाहरुख खान मान लीजिए सुपरस्टार हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं, और सुपरस्टार मानते हैं आप, क्यों? क्योंकि लगातार उनकी फिल्में हिट हो रही हैं। लेकिन अगर इन्हीं की फिल्में लगातार फ्लॉप होंगी तो क्या आप इन्हें सुपरस्टार कहेंगे? मायावती जी बड़ी नेता हैं, अच्छी नेता हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं, और लगातार ये चुनाव हारेंगी तो क्या तब भी आप इन्हें कहेंगे कि करिश्माई हैं? कैसे कहेंगे? फिर मैं कह दे रहा हूं, मायावती जी का पास्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब प्रेजेंट बेहतर होगा। अगर आकाश आनंद की वापसी नहीं हुई तो मायावती जी को नुकसान होगा, और ये 27 तक नुकसान करेगा।
क्योंकि दोस्तों 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कई लोग आवाज खड़े कर रहे थे कि आकाश आनंद अगले मुख्यमंत्री होंगे। 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकाश आनंद जी बहन जी के आदेश से बन जाएंगे। ये अभी से मैं भविष्यवाणी बहुत बड़ी, ना सिर्फ 2024 बल्कि 2027। और दोस्तों अगर 2024 में खुदा ना खास्ता बसपा का प्रदर्शन खराब हुआ तो 2027 में और भी बसपा नीचे गिर जाएगी, क्योंकि फिर कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। और मायावती जी जिस ढंग से काम कर रही हैं वैसे ही वो करती रहेंगी। उनका काम करने का अंदाज बदला ही नहीं है अभी तक। ट्विटर पर थोड़ी बहुत सक्रिय हैं, अगर चाहें तो ट्विटर लाइव आकर कर दें। समर्थक कहते हैं आके लाइव करिए, बातचीत करिए, मन की बात करिए, दिल की बात करिए। यहां तक कि लोग कह रहे हैं रोड शो करिए, निकालिए लखनऊ में रोड शो। हर मुद्दे पर भाजपा को सिर्फ घेरिए, सिर्फ भाजपा को जो सत्ता में है। छोड़िए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्या कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। फिर कह रहा हूं अंधभक्त थोड़ा संभल जाएं। अब मुझे अंधभक्तों से बहुत चिढ़ हो रही है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक अंधभक्त को रोते हुए देखा है। एक अंधभक्त को मैंने रोते हुए देखा है। रोकर वो कह रहा है सर आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए, नहीं तो मैं बसपा को वोट नहीं करूंगा, मैं किसी और पार्टी को वोट करूंगा जो संविधान लोकतंत्र की रक्षा करना जानती है। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये मूवमेंट है, ये संविधान बचा लेंगे, लोकतंत्र बचा लेंगे। कैसे? बिना पावर में संविधान बचा लेंगे, लोकतंत्र बचा लेंगे बिना संविधान के। मायावती जी बिना पावर में आए सब बचा लेंगी बैठे बैठे। अपने भतीजे को तो नहीं बचा पाई और आके वो बचा लेंगी बाद में। बहुजन मूवमेंट चला रही है मायावती जी, और भतीजे को हटा दिया और बहुजन मूवमेंट मजबूत हो गया। इतना शानदार भाषण को आप परिपक्व बता दिया जाता है। दोस्तों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ऐसी बातें आज कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं मायावती जी बड़ी नेता हैं, और अगर वो इंडिया में आती हैं तो प्रधानमंत्री बनना उनका तय था। और अगर अच्छी सीटें वो उत्तर प्रदेश में ले आएंगी तो फिर से उन्हें इंडिया वाले अपने पाले में ले लेंगे, ये भी तय था। वैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद की वापसी 2-3 दिनों के अंदर हो जाएगी। सोचिए दोस्तों, नेशनल कोऑर्डिनेटर, स्टार प्रचारक, उत्तराधिकारी, उसके बाद एक आम कार्यकर्ता। सोचकर देखिएगा, सिर्फ सोचिएगा, अंधभक्ति करेंगे तो दिक्कत आएगी। आकाश आनंद की जब बहाली होगी तो बसपा मजबूत होगी, और नहीं तो शायद ही, मैं नहीं जानता। लोग कह रहे हैं आकाश नहीं तो कुछ नहीं, आकाश बिना है बसपा सूनी। तो मायावती जी इस पर सोचिए, विचार करिए, कब तक उन्हें आप हटाएंगी, कब तक वो ऐसे ही कार्यकर्ता बने रहेंगे, रैली में कब वापस आएंगे, इसको लेकर एक विस्तार पूर्वक सूचना लोगों के लिए जारी करिए जिससे लोगों को सहूलियत हो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अंधभक्त हैं तब भी, नहीं है तब भी। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, बताइए कहाँ नहीं अच्छा लगा, मुझे पता चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।